ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है क्लास? ओके। सॉरी, मैंने व्हाट्सएप पे 2 मैसेजेस किए थे। पहले वाली मीटिंग का जो इनविटेशन था उसमें मैंने 1:40 लिख दिया था गलती से टाइम में, तो ज़्यादा आपका सेशन 12:40 पे ही होता है, दैट्स व्हाई आई एडिटेड इट। खैर, सो हाउ वाज योर मिड टर्म? कैसा रहा मिड टर्म आप लोगों का? काफ़ी अच्छा था। चलें, ये अच्छी बात है कि आपको मिड टर्म अच्छा रहा लगा। हाँ, अच्छे मार्क्स की उम्मीद है। अभी ये मैंने पेपर्स चेक नहीं किए हैं वैसे, बट लेट्स सी क्या होता है। ओके, स्ट्रेंथ बहुत कम है। जी जी बिल्कुल। और आपके ऐसा कहने से मुझ पर कोई बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा शारिक। अच्छा जी। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। लास्ट टाइम हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, और हमने ये देखा था कि भाई मैंने आप लोगों को ये वजह बताई थी, हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये जो एन मॉस मॉसफेट होता है, उसमें ये जो आपके पास चैनल इंड्यूस होता है,
ठीक है, जिसके थ्रू आपके पास एन रीजन का कनेक्शन बनता है और करंट को डायरेक्शन मिलती है पास होने के लिए। ठीक है, तो ये चैनल जो होता है ये टेपर्ड फॉर्म में होता है। सही है, ये टेपर्ड फॉर्म में होता है। ये चैनल जो है वो स्ट्रेट नहीं होता, बल्कि इस तरीके से सोर्स की तरफ इसकी डेप्थ जो है वो ज़्यादा होती है और ड्रेन की तरफ इसकी डेप्थ जो है वो कम होती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखी थी इक्वेशन कि भाई आपके पास करंट की इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी फॉर बोथ केस, ट्रायोड मोड के लिए भी और सैचुरेशन मोड के लिए भी। ठीक है, इसी को कंटिन्यू करते हैं आज। सही है, हम बात करते हैं कि भाई हमने देख लिया कि एनमॉस किस तरीके से काम करता है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आई नो देयर इज़ अ गैप बिकॉज ऑफ योर मिड टर्म, तो चीज़ें आप लोगों को उस तरह फिंगर टिप्स पे याद नहीं होंगी, लेकिन आई एम श्योर जब आप लेक्चर्स रिवाइज करोगे तो आपको प्रीवियस लेक्चर से आप कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो हम उधर से आगे बढ़ते हैं। फिर हम कहते हैं कि भाई अभी तक हमने जो स्ट्रक्चर देखा, जो भी सारी चीज़ें देखी, वो सारी पी चैनल के लिहाज से, ओ एन चैनल के लिहाज से देखी। दैट वाज एन मॉस। ठीक है, हम एन मॉस पढ़ रहे थे अभी तक। ठीक, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ एन मॉस एंड पी मॉस। सही है, तो हम देखते हैं कि भाई फ़र्क क्या है पी मॉस और एन मॉस के स्ट्रक्चर में। जिस तरह हम देखते थे कि एन मॉस में जो है वो हमारे पास पी टाइप सबस्ट्रेट होता था। ठीक है, और उसमें जो है वो एन रीजन्स होते थे। ठीक है, सोर्स और ड्रेन की साइड पे एन रीजन्स होते थे। इसी तरह पी मॉस में आपके पास एन टाइप सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, और सोर्स और ड्रेन पे पी रीजन्स होते हैं। ठीक है, और गेट पे वही आपके पास ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर और मेटल लेयर वगैरह। ठीक है, तो ये आपके पास गेट पे होता है। और बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, वहाँ पे क्या होता था, ये पी सबस्ट्रेट होता था और एन रीजन्स होते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, एन सबस्ट्रेट है और पी रीजन्स है। ठीक है, ऑब्वियसली हम इसके बाद हम मॉसफेट को यूज़ करने के लिए, ठीक है, उसको फंक्शनल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके बाद उसके साथ पावर सप्लाईज अटैच करते हैं। ठीक है, हमने कहा था कि भाई मॉसफेट को चलाने के लिए उसको कुछ थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस चाहिए होते हैं, दैट इज वी टी। ठीक है, तो उस वी टी को प्रोवाइड करने के लिए हमने यहाँ पे वी जी एस और वी डी एस जो है वो कनेक्ट किया था। ठीक है, अब अगर आपको याद हो या मैं अगर ऊपर दिखा सकूं, यहाँ पे देखो आपके पास जो हमने बैटरी कनेक्ट की है, जिस सप्लाई कनेक्ट की है, उसकी पोलैरिटी क्या है, पॉजिटिव साइड कनेक्टेड है आपके गेट से और नेगेटिव साइड ग्राउंड हुई हुई है। ठीक है, पॉजिटिव साइड गेट से कनेक्टेड है और नेगेटिव साइड ग्राउंड हुई हुई है। यहाँ पे भी वीडीएस के केस में भी पॉजिटिव साइड जो है वो कनेक्टेड है और नेगेटिव ग्राउंड हुई हुई है। ठीक है, हम एन टाइप सबस्ट्रेट देखते हैं, उसमें हमने किस तरीके से किया था। ओके, शेयर ओके, यहाँ भी सॉरी, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट हुई भी है और वहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव कनेक्ट हुई है। जो हमारे पास, एक मिनट लेट मी कंफर्म, बैटरी की जो वो स्मॉल वाली साइड होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। जो बिग वाली साइड, जब आप सप्लाई बनाते हो, आप ड्रॉ करते हो। ठीक है, आप जब सप्लाई ड्रॉ करते हो तो आप कैसे ड्रॉ करते हो, ये पॉजिटिव होता है। सही है, और ये नेगेटिव होता है। जो स्मॉल टर्मिनल होता है वो नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और जो स्मॉल लाइन होती है वो नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। जो
लार्ज लाइन होती है उसको हम पॉजिटिव से कनेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ देखो ये इसका क्या कनेक्टेड है, नेगेटिव कनेक्टेड है, वहाँ पे पॉजिटिव कनेक्टेड था, ठीक है, यहाँ पे भी नेगेटिव कनेक्टेड है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि वहाँ पे हमारे पास सेंटर में जो है वो क्या होते थे, पी टाइप सबस्ट्रेट होता था, सही है। पी टाइप सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता था, होल्स होते थे, फ्री होल्स होते थे, ठीक है, जिसको हम पुश डाउन कर रहे होते थे सप्लाई कनेक्ट करके। हम कहते क्या है कि भाई जब हम यहाँ पे हम सप्लाई कनेक्ट करते हैं एन मॉस के केस में हम क्या कहते हैं कि भाई जब यहाँ पे हम सप्लाई कनेक्ट करते थे तो यहाँ पे होते थे फ्री होल्स, क्योंकि वो पी टाइप सबस्ट्रेट था, तो यहाँ नीचे होते थे फ्री होल्स। जब हम पॉजिटिव साइड कनेक्ट करते थे तो वो फ्री होल्स, पॉजिटिव सप्लाई जो है वो क्या करती थी, पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या करता था, उस फ्री होल्स को रिपेल करता था, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, फ्री होल्स भी क्या होते हैं, होल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ना, ठीक है, तो वो क्या करता था, वो आपके पास इसको रिपेल करके या रिपेल करके नीचे पुश करता था, ठीक है। जब नीचे पुश करता था, डाउनवर्ड पुश करता था, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाते थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते थे, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे ये चैनल इंड्यूस हो जाता था, ठीक है। अब वो ये था एन मॉस के केस में। नाउ फॉर पी मॉस, अब हमें यहाँ पे क्या मौजूद है, क्योंकि ये एन टाइप सबस्ट्रेट है, ठीक है, गेट पे क्या कनेक्टेड है, एन टाइप सबस्ट्रेट कनेक्टेड है। इसका मतलब यहाँ पे इस साइड पे इसकी क्या होंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके पास होल्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पी सॉरी एन टाइप सबस्ट्रेट है, तो इसके पास क्या होंगे, नेगेटिव चार्जेस होंगे, ठीक है। नेगेटिव चार्जेस होंगे तो हमें नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करवाने के लिए हमें नेगेटिव सोर्स कनेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। और इस नेगेटिव सोर्स को कनेक्ट करके जब हम यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे, तो वो क्या करेगा, वो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़ेंगे, अपने बॉन्ड्स तोड़ेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे और मूव करके डाउनवर्ड्स मूव कर जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएंगे, फ्री होल्स हो जाएंगे। और इसी तरह आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव एक ये जो एरिया है ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये पॉजिटिव पी रीजन से कनेक्ट हो जाएगा। मतलब इस तरीके से इसको ये पूरा पाथ बन जाएगा फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। ये जो ये जो लाइट ग्रीन कलर का है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास पी टाइप चैनल जो है वो क्या हुआ है, इंड्यूस्ड हुआ है, ठीक है। और ये इंड्यूस किसकी वजह से हुआ है, ये इंड्यूस हुआ है इस बैटरी को कनेक्ट करने की वजह से, जो बैटरी हमने यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट की है जिसकी नेगेटिव सप्लाई, ठीक है। करंट की डायरेक्शन वहाँ आपके पास एनमॉस के केस में जो है फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स होती थी, यहाँ आपके पास फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन होती है, एज यू कैन सी, ठीक है। आपके पास करंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, ठीक है। अच्छा जी, अगेन सॉरी, अगेन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे दोबारा हमें वीजीएस क्या होना चाहिए, यहाँ पे थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस को किसके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, वीटीपी से रिप्रेजेंट किया हुआ है टू आइडेंटिफाई द पी चैनल, ठीक है। पी मॉस के केस में वीटीपी लिखेंगे थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस को, एन मॉस के केस में वीटीएन लिखेंगे, ठीक है। फिर वही के पी और के पी प्राइम आपके पास हमने देखा था, भाई के पी बराबर होता है यू म्यू पी कॉस एक्स के, वहाँ पे म्यू एन होता था, यहाँ पे ऑफकोर्स म्यू पी होगा क्योंकि हम पी मॉस की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर के पी प्राइम आपके पास क्या होता है, सही है, के पी प्राइम क्या होता है, फिर के पी क्या होता है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हैं, बस आपके पास अब यहाँ पे सबकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। वहाँ पे वी जी एस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू वी टी पी होना चाहिए था, यहाँ पे वी टी पी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू वी जी एस होना चाहिए था, ठीक है। और नेगेटिव साइड को अवॉइड करने के लिए आपने इसका मॉड्यूलस जो है वो ले लिया। मतलब गेट पे ऑब्वियसली गेट पे वैल्यू तो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा ही देनी पड़ेगी आपको, लेकिन बस उसके साथ नेगेटिव साइन आ रहा होगा।
सप्लाई उल्टी लगाते हैं तो क्या हो रहा होता है, नेगेटिव साइन आ रहा होता है, बस दैट्स इट। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू तो थ्रेशोल्ड मॉसफेट अभी भी पी मॉस भी उसी वक्त काम करेगा जब उसको थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस मिलेंगे। सही है, वीजीएस की वैल्यू जब थ्रेशोल्ड तक पहुंचेगी तभी आपके पास ये पी मॉस भी काम करेगा। ठीक है, अच्छा जी, एक मिनट। सही है, अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं सी मॉस। ये सी मॉस से एक और टाइप होती है आपके पास। नहीं बेटा, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपके पास अभी मैं एक टेबल बना हुआ आएगा जिसके हिसाब से आपको बताया जाएगा कि भाई कौन से रीजन में जो है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस ज़्यादा होते हैं, कौन से रीजन में कम होते हैं। बेसिकली जो आपके पास कंपैरिजन होता है वो ओवर ड्राइव वोल्टेजेस से होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करो, इसी लेक्चर के आखिर में पूरा समराइज करके मैं बता दूंगी कि कहाँ पे आपको जब ट्रायोड रीजन में होते हैं तब क्या वैल्यू होती है, जब सैचुरेशन रीजन में होते हैं तब क्या वैल्यू होती है। ठीक है, अच्छा जी, फिर मॉसफेट्स की एक तीसरी टाइप है, दैट इज सी मॉस। ठीक है, सी मॉस आपके पास बेसिकली कुछ भी नहीं है। सी मॉस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एन मॉस एंड पी मॉस। ठीक है, एक एन मॉस और पी मॉस को मिला दिया है। ठीक है, कंबाइन कर दिया है। सही है, और इससे क्या बनाया है, सी मॉस बनाया है। नोट करो है कि यहाँ पे एन मॉस के लिए पी टाइप सबस्ट्रेट है। सही है, और पी मॉस के लिए ये जो लाइट ग्रे कलर का ड्रॉ किया हुआ है एन वेल जिसको कह रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ये एन टाइप सबस्ट्रेट है। ठीक है, जाहिर है क्योंकि पी मॉस किस में बना हुआ होता है, एन टाइप सबस्ट्रेट में बना होता है, और एन मॉस किस में बना होता है, पी टाइप सबस्ट्रेट में बना होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एनमॉस और पीमॉस का कॉम्बिनेशन है जिसको कहा गया है आपके पास सीमॉस। ठीक है, सीमॉस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनमॉस एंड पीमॉस, और इसको सीमॉस स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मॉस, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट। ठीक है, अच्छा जी, फिर बात करते हैं इसके सिंबल की। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं, पहले बात करते हैं इसके सिंबल की। ठीक है, कि आपके पास मॉसफेट का सिंबल क्या होता है। जिस तरीके से आप बीजेटी का सिंबल होता था कि भाई हम इस तरीके से ड्रॉ करते थे बीजेटी को, भाई हमारे पास ये बीजेटी का साइन होता था। इसी तरह मॉसफेट को स्क्वायर शेप में, जैसे ये थोड़ा ट्रायंगुलर शेप में रिप्रेजेंट करते हैं, बीजेटी को मॉसफेट को स्क्वायर शेप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो फोर टर्मिनल यहाँ पे बी दिया हुआ है, मैंने पहले भी बताया था कि हम जब शुरू में हमने मॉसफेट पढ़ना स्टार्ट किया था, तो जो है वो क्या कहते हैं, मैंने बताया था कि एक और टर्मिनल होता है दैट इज बॉडी, लेकिन उसका क्योंकि कोई फंक्शन नहीं होता, उसके उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम उसको यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये जो बी रिप्रेजेंट किया हुआ है ये वो उसी टर्मिनल को रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन बिकॉज इसके यूज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें, इसलिए हमने उसको एलिमिनेट कर दिया। जो फाइनल आपके पास मॉसफेट आते हैं वो इसमें तीन ही टर्मिनल होते हैं, थ्री टर्मिनल डिवाइसेस ही होती है, दैट इज गेन, गेट एंड सोर्स। ठीक है, ड्रेन, गेट और सोर्स। ठीक है, अच्छा, ये एनमॉस के केस में आपके पास एरो जो है वो बाहर की तरफ होता है। ठीक है, और पी मॉस के केस में आपके पास एरो, जैसे बीजेटी में एरो की डायरेक्शन चेंज होती है तो सिंबल देख के आप रिकॉग्नाइज करते हो। ठीक है, इस तरह एनमॉस में भी, एनमॉस के केस में एरो जो है वो बाहर की तरफ होता है, और पीमॉस के केस में इनसाइड हेड होता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं क्या कर दिया, ओके,
अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व की, ठीक है, कि आपके पास उसका मॉसफेट का आईडी वर्सेस मतलब करंट का ग्राफ किस तरीके से होता है, ठीक है। हमने बीजेटी भी जब हम पढ़ रहे थे तो हमने उसका आईवी कर्व देखा था कि भाई उसका आउटपुट करंट वर्सेस वोल्टेजेस कर्व किस तरीके से होता है, ठीक है। तो हमें जो है हमने कहा कि भाई यहाँ पे बेसिकली ये इसका ग्राफ है, ठीक है। दिस इज द ग्राफ, मैं जिसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ, ठीक है। दिस इज द ग्राफ। यहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया हुआ है, एक्स एक्सिस पे आपके पास वी डी एस प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। और वाई एक्सिस पे आपके पास क्या है, करंट है। करंट की इक्वेशन बताई भी है ऊपर भी, ठीक है। दैट इज हाफ के एन प्राइम डब्ल्यू डिवाइड बाय एल इंटू वी ओ टू वी ओ मतलब वी ओवर ड्राइव स्क्वायर, ठीक है। हम ये कहना है कि भाई कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जब आपके पास VDS जो होता है वो लेस देन वी ओवर ड्राइव वोल्टेजेस होता है, तब तक आपके पास आपका ट्रांजिस्टर काम पे होता है, ट्रायोड मोड में होता है, ठीक है। जब तक VDS की वैल्यू वी ओवर ड्राइव वैल्यू से कम होती है उस वक्त आपके पास उस वक्त तक मॉसफेट आपके पास ट्रायोड रीजन में होता है। मतलब ये इसका जो ग्राफ है ये एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा होता है, ठीक है। इसका जो करंट का ग्राफ है ये राइज कर रहा होता है, ठीक है। आफ्टर रीचिंग वी ओवर ड्राइव वोल्टेज, जब VDS को हम चेंज करते रहते हैं और जब हम वी ओवर ड्राइव के बराबर करते हैं या उससे बड़ा करते हैं, ठीक है। जब VDS की वैल्यू वी ओवर ड्राइव से बड़ी या उससे बराबर हो जाती है तब हमारा जो मॉसफेट होता है वो कहाँ आ जाता है, सेचुरेशन मोड में आ जाता है, ठीक है। एज यू कैन सी हेयर कि इनिशियली VDS की वैल्यू जब हम बढ़ा रहे हैं तो करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। करंट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, एक वक्त आएगा कि VDS की वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी, वी ओवर ड्राइव वोल्टेजेस पे पहुंच जाएगी। जैसे ही हम वी ओवर ड्राइव वोल्टेजेस पे पहुंचेंगे तो आपके पास मॉसफेट आपका क्या हो जाएगा, मॉसफेट आपका सेचुरेट हो जाएगा, मतलब इसकी करंट की वैल्यू मजीद बढ़ना ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। So that is the difference between triode mode and saturation mode. इस तरीके से आपको पता चलेगा, आप VDS और वी ओवर ड्राइव वोल्टेजेस को कंपेयर करेंगे और फिर आप देखेंगे कि आपका मॉसफेट सैचुरेशन मोड में है या आपका मॉसफेट ट्रायोड मोड में है, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या होती है, थर्ड कंडीशन होती है कट ऑफ मोड। कट ऑफ मोड मतलब भाई कट ऑफ मोड कौन सा मोड होता है, जब ट्रांजिस्टर ऑन ही नहीं हुआ, ठीक है। आप गेट पे वोल्टेजेस दिए जा रहे हो लेकिन आपके पास ट्रांजिस्टर ऑन नहीं हुआ, वो कौन सी कंडीशन होती है, जब तक आप जो है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस तक नहीं पहुंचते, मतलब VT तक नहीं पहुंचते, ठीक है। तो VT जो है वो ये ड्रेन वोल्टेजेस, ड्रेन पे आउटपुट आपके पास उसी वक्त आएगा, करंट आपके पास ड्रेन पे उसी वक्त आएगा जब आप गेट पे जो है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस या उससे ज़्यादा अप्लाई करोगे। अगर आपने गेट पे उसके वोल्टेजेस थ्रेशोल्ड के जितने अप्लाई नहीं किए तो आपके पास मॉसफेट आपका किस में रहेगा, कट ऑफ मोड में रहेगा। मतलब आप जितने भी VDS बढ़ाते रहो उसके आउटपुट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। खुशबख्त आपका सवाल अब क्लियर हुआ बेटा, कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि कौन से मोड में है हम। ठीक है, सही है, ओके। तो यहाँ पे आपके पास इस टेबल में आवाज आ रही है मेरी क्लास, खुशबक मेरी आवाज आ रही है बेटा, ठीक है सही है।
अच्छा, तो इस टेबल में हमें समराइज करके बेसिकली बताया हुआ है कि ट्रायोड मोड की कंडीशन क्या है, दैट इज VDS मस्ट बी लेस देन V ओवर ड्राइव। सेचुरेशन मोड की कंडीशन क्या है कि VDS मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू V ओवर ड्राइव। और कट ऑफ मोड की कंडीशन क्या है कि VGS मस्ट बी लेस देन VT। VT जब VGS जब तक थ्रेशोल्ड के बराबर नहीं होगा तब तक आपके पास आपका जो मॉसफेट है वो कट ऑफ मोड में रहेगा। ठीक है, और कट ऑफ मोड में आपके पास आईडी क्या रहेगा, आईडी 0 रहेगा, मतलब कोई भी आउटपुट पे करंट नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आप इक्वेशन समराइज की हुई है कि भाई आपके पास जब आप ट्रायोड मोड में होंगे तब आपके पास करंट की इक्वेशन क्या बन रही होगी, और जब आप सेचुरेशन मोड में आ जाएंगे तब आपके पास करंट की इक्वेशन क्या बनेगी। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस। और जब भी हम मॉसफेट को, जो कि हम यूजुअली कर रहे होते हैं, जब भी हम मॉसफेट को एज एन एम्पलीफायर यूज करेंगे, ठीक है, तो हम हमेशा उसको किस मोड में रखेंगे एम्पलीफिकेशन के लिए? एनीवन? एम्पलीफायर बनाने के लिए हम मॉसफेट को किस मोड में रखेंगे? जब भी हमें एम्पलीफायर डिजाइन करना होगा तो हम मॉसफेट को सैचुरेशन मोड में रखेंगे। ठीक है, एम्पलीफायर डिजाइनिंग के लिए हमेशा हमें मॉसफेट को सैचुरेशन मोड में रखना होता है। ठीक है, अब ये आपके पास मुख्तलिफ VGS पे, VGS के मुख्तलिफ वैल्यूज पे आपके पास ग्राफ दिए हुए कि भाई जब VGS की वैल्यू VT प्लस V ओवर ड्राइव 1 थी तब के आपके पास ग्राफ कैसा था। फिर VGS की वैल्यू जब हमने ये रखी बढ़ाई तब क्या हुआ, फिर VGS की वैल्यू और बढ़ाई फिर क्या हुआ, फिर VGS की वैल्यू और बढ़ाई। तो इस तरीके से ये मुख्तलिफ लाइन जो है ये अलग अलग VGS की वैल्यूज पे टेस्ट की गई है। ठीक है, मतलब गेट पे अलग अलग वोल्टेजेस अप्लाई किए और फिर ड्रेन के वोल्टेजेस और ड्रेन का करंट चेक किया। ठीक है, अगर आप नोटिस करो तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, करंट की अगर आप इक्वेशन देखो तो करंट की इक्वेशन किस पे डिपेंडेंट है, करंट की इक्वेशन डिपेंडेंट है V ओवर ड्राइव वोल्टेजेस पे। ठीक है, करंट की इक्वेशन किस पे डिपेंडेंट है, V ओवर ड्राइव वोल्टेजेस पे, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो आपकी क्या है, बाकी सारी चीज़ें तो आपकी कांस्टेंट है ना, के एन प्राइम और डब्ल्यू और एल ये सब तो कांस्टेंट है ना। तो इसका मतलब आपके पास मॉसफेट जो है आपका वो किस पे डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है आउटपुट जो है, आउटपुट करंट जो है मॉसफेट का वो किस पे डिपेंडेंट है, वो इसके वोल्टेजेस पे डिपेंडेंट है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट वोल्टेज करंट कंट्रोल वोल्टेज डिवाइस। ठीक है, ओके। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू है किसी को? ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब हम बात करते हैं आईडी और वीडी की कैरेक्टरिस्टिक्स पे। अभी जो है हमने इसका ग्राफ पढ़ा। ठीक है, कि ग्राफ क्या होता है। अब ये ग्राफ जो बनाया हुआ है ये VGS पहले हमने VDS वर्सेस आईडी बनाया हुआ था। देखो, VDS वर्सेस आईडी बनाया हुआ था। अब ये जो आपके पास ग्राफ बनाया हुआ है ये बनाया हुआ है VGS वर्सेस आईडी। ठीक है, तो VGS वर्सेस आईडी का ग्राफिकल रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके का आपके पास होगा। ठीक है, कि जैसे जैसे आप VGS को बढ़ाएंगे थ्रेशोल्ड तक तो कुछ भी नहीं होगा, ज़ीरो रहेगा आउटपुट। और जैसे ही आप थ्रेशोल्ड से आगे जाएंगे VTN जो है वो थ्रेशोल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे आप थ्रेशोल्ड से
आगे जाएंगे तो आपके पास करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं मॉसफेट एट मॉसफेट सर्किट एट डीसी। ठीक है, कि अब भाई हम इसके साथ डीसी सप्लाई अटैच करेंगे तो क्या होगा। जैसे हम वीडीडी और माइनस, वहाँ पे जैसे हम वीसीसी और वी देख कर करते थे, ठीक है, फिर हम उसकी करेक्टरिस्टिक देखते थे। यहाँ भी हम वीडीडी और वीएसएस देंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम डायरेक्टली ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमने सर्किट सॉल्व करना है। ठीक है, सवाल क्या है, डिजाइन द सर्किट ऑफ फिगर 5.21 दैट इज डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर डी और आर एस। हमें आर डी और आर एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब ड्रेन वोल्टेजेस और ड्रेन रेजिस्टेंस एंड सोर्स रेजिस्टेंस। ठीक है, so that the transistors operate at ID is equals to 0.4 milliampere। ठीक है, VD is equals to 0.5 volts। ठीक है, the NMOS transistor has VT is equals to 0.7, मतलब VT आपके पास क्या है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है 0.7, और आपके पास म्यू एन और कॉक्स की वैल्यू दी हुई है 100 माइक्रो एम्पेयर पर वोल्टेज स्क्वायर। ठीक है, लेंथ आपके पास क्या दी हुई है 1 माइक्रोमीटर और विड्थ क्या दी हुई है 32 माइक्रोमीटर। सही है, तो आपको कह रहे हैं कि भाई आपको क्या करना है, आपको आर डी और आर एस की वैल्यू फाइंड आउट करना है। किस तरीके से करेंगे भाई, मुझे अगर आर डी मालूम करना है तो मैं क्या करूँगी, आर डी मालूम करने के लिए मुझे ये वोल्टेजेस पता है और मुझे ये वोल्टेजेस भी पता है। ये इसकी वैल्यू क्या है 0.2 0.5। ठीक है, अच्छा एक मिनट, ओके, इसकी वैल्यू क्या है 0.5। ठीक है, तो अगर मुझे इसका जो है वो रेजिस्टेंस मालूम करनी है तो मैं कैसे कर सकती हूँ, आर डी इज इक्वल्स टू वी डी डी माइनस पी डी डिवाइडेड बाय कौन सा करंट गुजर रहा है यहाँ से, आई डी। ठीक है, अब वीडीडी की वैल्यू क्या है, वीडीडी की वैल्यू है 2.5, वीडी की वैल्यू है 0.5 और आईडी की वैल्यू है 0.4 मिली। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास ये देखो यहाँ पे हुआ हुआ भी है वी डी डी माइनस वी डी डिवाइड बाई आई डी। तो इसको वी डी डी की आती 2.5 माइनस 0.5 डिवाइड बाय 0.4, ये मिली है, तो ये मिली जो है वो ऊपर जाके क्या हो गया, के हो गया। ठीक है, तो आपके पास 5 किलो ओम रेजिस्टेंस आ गई आर डी की। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हमें जो है वो पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सही है, इसकी बी एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले हमने करंट निकाला, करंट क्या था हाफ म्यू एन कॉक्स डब्ल्यू डिवाइड बाय एल इंटू वी ओवर ड्राइव स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये पूरी इक्वेशन है। अब यहाँ पे हमें म्यू एन कॉक्स भी पता है, हमें डब्ल्यू भी पता है, हमें एल भी पता है, हमें सब कुछ पता है। हमें वी ओवर ड्राइव वोल्टेजेस, हमें आईडी भी पता है दैट इज 0.4 मिली एम्पेयर। ठीक है, सिर्फ हमें क्या नहीं पता, हमें ओवरड्राइव वोल्टेजेस नहीं पता। ठीक है, तो इक्वेशन में बाकी सब चीज़ों की वैल्यू पुट करके हमने क्या निकाली,
वी ओवर ड्राइव वोल्टेजेस की वैल्यू निकाली हमने, ठीक है। और वी ओवर ड्राइव की वैल्यू कितनी आई, 0.5 वोल्ट्स, ठीक है। वी जी एस किसके बराबर था, वी टी प्लस वी ओवर ड्राइव, ठीक है। तो हमारे पास वी जी एस किसके बराबर आ गया, 1.2 वोल्ट्स, ठीक है। ओके, हमने ये देखा कि भाई अगर हम फिगर देखें तो हमने कहा कि भाई यहाँ पे आपके पास गेट ग्राउंड हुआ हुआ है, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे जो ये वोल्टेजेस आ रहे हैं गेट की टू सोर्स, वो बेसिकली यहाँ पे मौजूद होंगे, ठीक है। वो बेसिकली ये इस पॉइंट पे आपके पास मौजूद होंगे, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अब मैं अगर इसकी इक्वेशन लिखूँ तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी वी एस, दिस इज वी एस, जो यहाँ पे होगा वी एस माइनस वी एस एस डिवाइडेड बाय आई डी, ठीक है। वी एस माइनस वी एस एस डिवाइड बाय आर डी, आई डी, ठीक है। वी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ज़ाहिर 1.2 आई थी लेकिन 1.2 क्योंकि गेट को ग्राउंड किया हुआ है तो हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे, ठीक है। -1.2 माइनस माइनस 2.5 डिवाइड बाई 0.4, तो ये आपके पास आर एस की वैल्यू आ गई, दैट इज 3.25 के, ठीक है। ये है आपके पास आर एस की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो डीसी सप्लाई देके सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद न्यूमेरिकल्स हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, जिसमें आपके पास इसी तरह की कंडीशंस दी हुई हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। आज इंशाल्लाह ताला आज या कल तक मैं आप लोगों का असाइनमेंट दूंगी, सही है। और उस असाइनमेंट में आपके पास बुक की ही एग्जांपल्स और बुक की एक्सरसाइज होंगी, जिसकी मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगी, ठीक है। तो आप जो है वो उस असाइनमेंट को सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व इस नियत से कीजिएगा कि ये आप बेसिकली आपकी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। तो मैं मार्क करके बताऊंगी आपको कुछ एग्जांपल्स और कुछ एक्सरसाइजेस जो आप एज असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके पास देखो यहाँ पे एन मॉस के एग्जांपल्स हैं, और फिर नीचे इसके पास जो है वो एक दो एग्जांपल पी मॉस की भी है, ठीक है। तो इस तरीके से एज यू कैन सी हेयर, ठीक है, ये पी मॉस की एग्जांपल है, और भी ऊपर पी मॉस की एग्जांपल करवाई हुई है। तो कोई ये वाली पी मॉस की एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे एरो की डायरेक्शन देखो, पी मॉस है ये, ठीक है जी। तो ये मैं जो हूँ आपको सॉल्व करने के लिए मार्क करके दूंगी। एग्जाम्पल्स हैं, ज़ाहिर है बुक में सॉल्व हुई हुई, आपको देख के प्रैक्टिस करनी होगी और फिर आप उसको आसानी से कर सकोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली एम्पलीफायर डिज़ाइनिंग, ठीक है। कि हम जो है वो एम्पलीफायर किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग मॉसफेट। अभी मैंने ऊपर बताया कि मॉसफेट में एम्पलीफायर डिज़ाइन करने के लिए हमें मॉसफेट को किस मोड में यूज़ करना पड़ता है। हमें मॉसफेट को सैचुरेशन मोड में यूज़ करना होता है, ठीक है। और सैचुरेशन मोड में यूज़ करने के बाद ही हम उसकी ड्रेन पे भी सोर्स अप्लाई करते हैं, ड्रेन टू सोर्स, और हम उसे गेट टू सोर्स भी वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास इस तरीके से ग्राफ इस तरीके से जो है वो उसका रिस्पॉन्स बनता है, ठीक है। अच्छा, ये एम्पलीफायर का टॉपिक मुझे स्टार्ट करना है, सही है, लेकिन हमारे पास क्योंकि टाइम अब कम रह गया है, कुछ मिनट ही रह गए,
6 से 7 मिनट ही रह गए, सही है। तो फ़ायदा नहीं है फिर, ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो मैं इसको फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करूँगी। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो वो पूछ ले मुझसे। हमने यहाँ तक पढ़ा है, तो ये कर्व देखे हमने, फिर मॉसफेट को डीसी सप्लाई देके देखा। यहाँ तक किसी को कोई इशू है, कोई बात समझ में नहीं आई है, तो मुझसे पूछ ले। बेटा यूनी का एज पर द नोटिफिकेशन, ठीक है, हम इस वीक तक जो है वो यूनी ऑनलाइन ही चलेगी, बिकॉज एज यू नो कि एच ने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पंजाब में दोबारा से स्कूल्स वगैरह बंद कर दिए हैं, और कोविड के केसेस बढ़ने की वजह से दोबारा से लॉकडाउन की सिचुएशन आ रही है, ठीक है। तो रजिस्ट्रार की जो ईमेल आई है वो यही आई है आपके हमारे पास कि इस वीक, मतलब इस पूरा वीक आपके पास ऑनलाइन ही क्लासेस होंगी, ठीक है। और लैब्स सैटरडे संडे को लैब्स, आप लोगों की कोई लैब हो रही है सैटरडे संडे को? हाँ, तो जिस तरीके से सैटरडे संडे को लैब्स हो रही हैं, वो सैटरडे संडे को होंगी फिजिकल, ऑनलाइन नहीं बोली मैं, फिजिकल। फिजिकल जो सैटरडे संडे को जिस जिसकी लैब हो रही है वो होगी एज पर स्केड्यूल, मतलब इस सैटरडे और संडे को जॉब आएगा। और इस वीक पूरी ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी। इस वीक के एंड में आपके पास कोई फर्दर नोटिफिकेशन आएगा कि आइदर मज़ीद ऑनलाइन ही चलेंगी या फिर आपके पास फिज़िकल की तरफ मूव करेंगे। फ़िलहाल अभी तक के नोटिस के लिहाज से इस फ्राइडे तक आपके पास ऑनलाइन क्लासेस ही होंगी, ठीक है। ठीक है फ़ाहम? और कोई इशू किसी को? ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। हम एम्पलीफायर डिज़ाइनिंग की तरफ बढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे भाई हम इसको किस तरीके से एज एन एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं। फिर हम इसकी मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, बायसिंग सर्किट्स देखेंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। असाइनमेंट की डेडलाइन मैं अगर आज अपलोड करूँगी तो नेक्स्ट मंडे तक होगी, और अगर कल अपलोड करूँगी तो नेक्स्ट ट्यूसडे तक असाइनमेंट की डेडलाइन होगी, ठीक है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।